नमस्कार दोस्तों, जवाहर नवोदय चयन परीक्षा 2021 कक्षा 6वीं के लिए यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके पहले आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए हम इस वीडियो पर बताएंगे। हम बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही स्पष्ट जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। सबसे पहले जानते हैं कि नवोदय परीक्षा दिलाने के लिए कौन से विद्यार्थी योग्य है। पहली योग्यता जो है, मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 5वीं के विद्यार्थी। इसका अर्थ है विद्यार्थी चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पड़ता है कि जिस स्कूल में वह पढ़ रहा है वह मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उस स्कूल में वह कक्षा 5वीं का विद्यार्थी होना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है विद्यार्थी की जन्मतिथि। विद्यार्थी का जो जन्म तिथि है वह 1 मई 2008 से 30/4/2012 तक की कोई भी डेट होना चाहिए। इसमें ये दोनों तारीख भी शामिल है। ये है प्राथमिक योग्यता। इसके बाद हम जानते हैं कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारी करें। दोस्तों, ये जानकारी आप साथ में रखिए। उसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म भराने जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक और बात दोस्तों, हम अपने इस चैनल में, उज्ज्वल लक्ष्य चैनल में, जवाहर नवोदय चयन परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। आप हमसे जुड़कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। तो फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी का एक पासपोर्ट साइज फोटो। यदि आपके पास अभी फोटो नहीं है तो आप फोटो खिंचवा लीजिए, उसके बाद अपने पास रख लीजिए। उसके बाद विद्यार्थी और पालक का हस्ताक्षर। एक कागज में आप दोनों का हस्ताक्षर ले लीजिए। यह जो है ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड होता है। तीसरी मुख्य बात, विद्यार्थी का आधार नंबर जो उनके आधार कार्ड पर होता है उसे आप साथ लेकर चले जाइए। और चौथी आवश्यकता जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है नवोदय फॉर्म या प्रमाण पत्र, जिसे भर करके स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल में जमा करना है। तो आप पहले से तीसरे तक की जानकारी तो अच्छे से समझ गए कि विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो, विद्यार्थी और पालक का हस्ताक्षर और विद्यार्थी का आधार कार्ड। लेकिन नवोदय फॉर्म क्या है और कहाँ मिलेगा? नवोदय फॉर्म क्या है और कहाँ मिलेगा? तो नवोदय फॉर्म जो है आपको वेबसाइट से मिलेगा। वेबसाइट में आपको जाना है, ये इनका लिंक है। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिएगा कुछ देर बाद एक पेज ओपन होगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर और प्रिंट आउट नहीं है तो आप पास के किसी दुकान में जा कर के, जहाँ फ़ोटो कापी होता है वहाँ पर जा कर के इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक को टच करते हैं आप इस पेज पर पहुँचेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। वही फॉर्म जो है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट है। इसको आपको पेन से भरना है और पेन से भरने के बाद जहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने वाले हैं या स्वयं भरने वाले हैं तो उसमें स्कैन करके इसको सबमिट करना है। आइए जानते हैं कि आप फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं और इसमें क्या क्या जानकारी पूछा गया है। सबसे पहले वाले लाइन में यहाँ पर विद्यार्थी के नाम को लिखना है इंग्लिश में और साथ ही इस दूसरे लाइन में लिखना है उसके स्कूल का नाम। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है चिपकाना है। अब चलते हैं इस बॉक्स में जहाँ पर लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। इसका अर्थ है इंग्लिश के बड़े अक्षरों में अर्थात कैपिटल लेटर में विद्यार्थी के नाम को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम, तो विद्यार्थी के पिताजी का नाम इस डिब्बे में भरना है। उसके बाद उनकी माँ का नाम यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप, तो यहाँ पर पालक का नाम लिखना है और विद्यार्थी से उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, उसको इस डिब्बे में भरना है। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद लिखा है इन फिगर, तो इसमें देखिए DDMMYYYY इस प्रकार से 8 डिब्बे हैं। तो इसमें विद्यार्थी के जन्म तारीख को लिखना है।
इसमें पहले 2 डिब्बा हैं वह उसके दिनांक को बताएगा, उसके बाद का 2 डिब्बा महीने को, और उसके बाद 4 डिब्बा जो है उनके जन्म वर्ष को यहाँ पर लिखना है। और इसके साथ ही साथ उनके जन्म तारीख अर्थात डेट ऑफ बर्थ को इस जगह पर शब्दों में लिखना है, इंग्लिश में। उसके बाद देखिए जेंडर, तो वह यदि बालक है तो बॉय पे टिक करेंगे, यदि वह बालिका है तो गर्ल पर टिक करेंगे, यदि अन्य है तो इसमें टिक करेंगे। उसके बाद देखिए कैटेगरी, विद्यार्थी कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से वर्ग में आता है। जनरल में, एससी अर्थात अनुसूचित जाति, एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग। इनमें से कौन सा उसके लिए उपयुक्त कॉलम है उसको चयन कर लीजिए, फिर उसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेचर ऑफ डिजेबिलिटी, अर्थात किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो उसका विवरण यहाँ पे दर्ज करना है। यदि किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो यहाँ पर टिक लगाना है, फिर यह पता करना है कि वह फिजिकल है, विजुअल है या हेयरिंग है। उसके बाद इस डिब्बे को देखिए, यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो इसमें विद्यार्थी का पहचान किस प्रकार से हो उस पहचान को लिखना है। जैसे शरीर पर कहीं चोट का निशान, शरीर पर कहीं तिल का निशान, ऐसे कोई पहचान जो है जो विद्यार्थी के शरीर में उपस्थित है उसे यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पर जो है आपको अपने घर का डाक पता लिखना है जिसके माध्यम से पत्र जो है आपके घर तक पहुँच सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो विद्यार्थी अपना मोबाइल नंबर या अपने पिताजी का मोबाइल नंबर या अपने शिक्षक का मोबाइल नंबर ही इसमें डाल सकते हैं। साथ ही इसमें ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी बहुत से बच्चों का नहीं रहता है, तो आप अपने शिक्षक या पेरेंट्स के ईमेल आईडी को डाल दीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आपके पंजीयन नंबर और पासवर्ड के लिए उपयोगी रहता है। जो भी मैसेज आता है इन्हीं में आता है। यहाँ पर देखिए नेशनलिटी लिखा है, तो यहाँ पर आपको इंडियन लिखना है, इंडिया से हैं आप। उसके बाद रिलीजन में आप कौन से धर्म के हैं उसको लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अर्थात आप कौन से भाषा में, कौन से माध्यम में परीक्षा दिलाना चाहते हैं। यदि आप हिंदी में दिलाना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी लिखिए, इंग्लिश में दिलाना चाहते हैं तो इंग्लिश लिखिए, और यदि आप अन्य भाषा में दिलाना चाहते हैं तो उस भाषा का स्पष्ट नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो इस कॉलम में आपको भरना है, और इस जानकारी को आप जो है अपने स्कूल के टीचर की मदद से अवश्य भराइए, जिसमें आपके कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का पूरा विवरण है। इसमें देखिए नेम ऑफ स्कूल, तो आप कक्षा 3 में कौन से स्कूल में पढ़े हैं उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद स्कूल का लोकेशन, तो स्कूल का लोकेशन रूरल है या अर्बन है, अर्थात ग्रामीण है कि शहरी है। देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है, रूरल या अर्बन अर्थात ग्रामीण या शहरी। जो विद्यार्थी गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं वे जो है रूरल दर्ज करेंगे, और जो शहर के स्कूल में पढ़ रहे हैं वे अर्बन को दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपके रहने के स्थान से कोई मतलब नहीं है कि आप ग्रामीण पे रहते हैं कि शहर पे रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि विद्यार्थी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 के बीच कभी भी एक दिन के लिए भी शहर के स्कूल में पढ़ा है, उसका नाम उस स्कूल में दर्ज हुआ है, तो वह जो है शहरी क्षेत्र का विद्यार्थी कहलाता है। तो इस कॉलम को आप बड़े ध्यान से भरिएगा, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद इसी में विशेष रूप से जांच होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो आप कक्षा 3 में उस स्कूल में कब भर्ती लिए उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद देखिए मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, अर्थात कक्षा 3 में आपने पास कब किया, कब उत्तीर्ण किया, उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्कूल कौन से ब्लॉक में है, कौन से जिला में है, कौन से स्टेट में है। ये हुआ कक्षा 3 की जानकारी। अब जो है आपको कक्षा 4 की जानकारी भरना है कि कक्षा 4 आप किस स्कूल में पढ़े हैं, वह ग्रामीण है कि शहरी है, अर्थात रूरल है या अर्बन है। उसके बाद उस कक्षा में आप कब ज्वाइनिंग किए, कब वहाँ से उत्तीर्ण हुए, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम और स्टेट का नाम। उसके बाद उसी जानकारी को कक्षा 5वीं के आधार पर यहाँ पर भरना है। इसमें आपको पासिंग ईयर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं। इतनी जानकारी भरने के बाद
आपको इस बॉक्स में जहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, उसके नीचे खाली बॉक्स है, वहाँ पर अपना दस्तखत करना है, अपना साइन करना है। और ध्यान रखिए साइन को बहुत ही स्पष्ट तरीके से करें, क्योंकि आप जब परीक्षा दिलाएंगे तो वहाँ जो है आपका सिग्नेचर इस फॉर्म से मैच होना चाहिए। इसके बाद आपको इस बॉक्स में अपने पालक का दस्तखत कराना है। इस प्रकार आप बड़ी सावधानी के साथ एक एक कॉलम को भर लीजिए, एक भी कॉलम ना छूटे। एक भी कॉलम अगर छूटता है तो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये सारी तैयारी करने के बाद आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कीजिए। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसके बारे में हम एक और वीडियो बना रहे हैं, उसे आप अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।